नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका कोई भी नया कंस्ट्रक्शन करा लें हम, चाहे सिविल हो, चाहे फर्नीचर हो या कुछ भी हो, उस टॉपिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के ही हम काम कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का कंस्ट्रक्शन लाइन में हर जगह काफ़ी यूज़ होने लगा है। बेडरूम अगर आप प्लान कर रहे हैं, बेडरूम का फर्नीचर प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी वास्तुशास्त्र के कई सारे नियम हैं। उसमें से कुछ सिलेक्टेड रूल्स क्या हमें अपनाने चाहिए, उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। बेडरूम में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे मुख्य चीज होती है हमारा डबल बेड। तो सबसे पहले डबल बेड की पोजीशनिंग हम देखते हैं। डबल बेड वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो बेडरूम की सबसे बड़ी वॉल है उसके मध्य में होना चाहिए। मतलब कि कॉर्नर में नहीं रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए, दोनों साइड वॉक करने के लिए प्रॉपर स्पेस रहना चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट बेड के लिए आता है कि जो हमारा सिर होगा वो या तो दक्षिण दिशा में होगा, मतलब साउथ में, या फिर पूर्व दिशा में होगा, मतलब ईस्ट में। इन दोनों डायरेक्शन में हम सिर रख सकते हैं, हमारा हेडरेस्ट रख सकते हैं। इन दोनों डायरेक्शन में हमें पाँव नहीं रखने चाहिए। अगर हम शेप की बात करें तो जो हमारा डबल बेड है या तो चौकोर हो या फिर रेक्टेंगल हो, ओवल शेप, राउंड शेप और इस तरह के इरेगुलर शेप वास्तुशास्त्र के अनुसार अलाउड नहीं किए गए हैं। अगर हम कॉमनली सोचे तो इस तरह के शेप में चद्दर लगाने में और छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारा दिक्कत आती है, स्पेस भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, स्पेस कंजेस्टेड हो जाता है। तो वैसे भी टेक्निकली भी रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप इज़ द बेस्ट। और मटेरियल की बात करें तो जो हमारा डबल बेड है वो लोहे का या किसी अन्य धातु का ना बना होके अगर लकड़ी का बना रहे तो सबसे बेस्ट है। ऐसे ही एक नियम कहता है कि जो हमारे बेडरूम का मेन एंट्रेंस डोर है वो हमारे डबल बेड के जस्ट पैरेलल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि गेट के अंदर से आए और सीधे हमें डबल बेड एकदम सामने दिखे, थोड़ा साइड में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी ये सही है। अगर हम कॉमनली सोचे तो अगर मुख्य द्वार के आगे ही डबल बेड है तो एकदम गेट खोलने में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, या गेट खुला हुआ है तो हमें बार बार पर्दा लगाना पड़ेगा, इस तरह की दिक्कतें हमें आएगी। बाथरूम का डोर का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाथरूम का डोर भी जो हमारा डबल बेड है उसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। ये भी वास्तुशास्त्र कहता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी निकल के आया है कि जो आपका डबल बेड है उसमें जो हमारा सिर वाला हिस्सा है, जहाँ से हमारा सोने के बाद सिर आएगा और दीवार के बीच में लगभग 4 से 5 इंच का मिनिमम स्पेस होना चाहिए। पहले नॉर्मल तख्ते चलते थे, पीछे बैक नहीं होता था, तो ये रूल फॉलो करने के लिए तख्ते को 4 इंच 5 इंच दूर बेड के लगाना वास्तु के अनुसार सही था। पर आजकल क्या है कि हमारे डबल बेड के पीछे हेडरेस्ट आ गया है, जहाँ पे हम सिर टिकाते हैं, इस तरह से लेटते हैं, तो लगभग उसकी जो मोटाई है 4-5 इंच ही रहती है। वो हेडरेस्ट डायरेक्ट दीवार से टच रहता है और जो हम सो रहे हैं, जहाँ से हमारा मेट्रेस आ रहा है और जो दीवार है उसके बीच में हमारा हेडरेस्ट आ जाता है, तो वो वास्तु का रूल हमारा यहाँ फॉलो हो जाता है। तो इस तरह के कुछ रूल्स हैं। साइड वॉल पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल अड़ा के नहीं लेना चाहिए। 4-5 इंच का स्पेस वास्तु के अनुसार बेड के और दीवार के बीच में होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट है, जो डबल बेड के अंदर मेट्रेस हम काम में लेंगे वो ज्वाइंट वाली नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल मेट्रेस काम में लेनी चाहिए। इससे हमें नींद भी कंफर्टेबल आएगी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अच्छा है, इसको वास्तुशास्त्र ने माना है। बेडरूम में जो नेक्स्ट फर्नीचर आता है वो है हमारी वार्डरोब, अलमीरा। जी हाँ, इसके लिए वास्तुशास्त्र कहता है कि आप इसको साउथ डायरेक्शन में रखिए, वेस्ट डायरेक्शन में रखिए या फिर साउथ वेस्ट वॉल पर रखिए। ये तीनों डायरेक्शन इस अलमीरा को रखने के लिए या फिर हमारे भारी ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए सबसे उपयुक्त वास्तुशास्त्र के अंदर मानी गई है। और ये भी कहा जाता है कि जो हमारा ज्वेलरी बॉक्स है या फिर लॉकर का जो गेट है या वार्डरोब का गेट है, अगर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खुलेगा तो वो सबसे अच्छा रहेगा। मतलब साउथ वॉल पे हमारी अलमीरा रहनी चाहिए और नॉर्थ उसका फेस रहना चाहिए। खुलते समय जो पल्ले हैं वो नॉर्थ की तरफ खुले, तो ये गुड लक इसको माना जाता है। और अगर हम रूम के स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे भी हमको मैनेज करना है तो ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है। अब हम अगली फर्नीचर की बात करते हैं, हमारी ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल का जो सबसे मुख्य नियम है वो यह है कि ड्रेसिंग के कांच में डबल बेड नहीं दिखना चाहिए। मतलब ऐसी जगह ड्रेसिंग नहीं लगानी चाहिए ताकि उसमें डबल बेड दिखे।
तो इस नियम को ध्यान में रख के अगर हम देखते हैं तो सबसे उपयुक्त वॉल पूरे रूम में जो बेडरूम के अंदर दिखती है वो है बेड साइड वाली वॉल। मतलब जिस वॉल पे बेड है, जिस वॉल पे हमारा हेडरेस्ट है, उसी वॉल पे हमारी ड्रेसिंग टेबल रहनी चाहिए, ताकि कांच किसी भी स्थिति में बेड की परछाई उसके अंदर नहीं आएगी। पर कई जगह मान लो ऐसी स्थिति आ रही है रूम की साइज और डायरेक्शन के अनुसार कि हमें ड्रेसिंग टेबल डबल बेड के ऐसी जगह लगानी पड़ रही है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए वास्तु कहता है कि आप उस ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पर्दा लगा दीजिए। पर्दा लगा के आप उसको रखिए ताकि उसका रिफ्लेक्शन कांच के अंदर नहीं आए। जब आपको यूज़ करना है तब पर्दा हटाइए, यूज़ करिए पुनः आप पर्दा लगा दीजिए, या फिर आप साइड वॉल पे हमारी ड्रेसिंग बनाइए। अगला जो फर्नीचर निकल के आता है वो है हमारी टीवी पैनल। टीवी पैनल वैसे तो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर जो हमारा बेडरूम है उसमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा, एक तो ये नेगेटिव एनर्जी पे जनरेट करता है, दूसरा हमारी नींद में भी व्यवधान पैदा करता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार तो टीवी पैनल हमें बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। आप इसको लिविंग एरिया में लगाइए, ठीक है, पर फिर भी आजकल कल्चर है टीवी पैनल बेडरूम में लग रहे हैं, तो अगर हमें टीवी पैनल लगाना पड़े तो इसके लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप नोट कर लीजिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट मानी गई है। और यह भी कहा गया है कि ध्यान रखना चाहिए कि जो टीवी की स्क्रीन है वो एज ए मिरर काम नहीं करे, उस टीवी स्क्रीन में भी हमारे डबल बेड की परछाई नहीं जानी चाहिए। इस तरह से हमारे टीवी पैनल को सेट करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे नियम हमने आपके सामने डिस्कस किए जो कि बेडरूम का फर्नीचर सेट करते समय ध्यान रखने चाहिए। एक बात और इसमें मैं जोड़ता हूँ, जो कलर्स हम फर्नीचर का लें बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, इसके अंदर हमें लाइट कलर काम में लेने चाहिए, जैसे लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट ग्रे, लाइट रोज कलर, इस तरह के लाइट कलर काम में लेने चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी फर्नीचर या बेड या अलमारी टूटी हुई, खराब, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप उसको रिपेयर कराइए, मेंटेन कराइए, पर प्रॉपर बेडरूम होना चाहिए। दीवारों का कलर, वॉलपेपर, ये भी हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेने चाहिए। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप बेडरूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री करते ही कोई फ्लावर पॉट रखा रहे या अपनी फैमिली कोई अच्छी सी सुंदर सी पिक्चर लगी रहे ताकि हमारी डायरेक्ट नज़र उस पर पड़े, इस तरह का कुछ अच्छा सा डेकोरम होना चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह से वास्तुशास्त्र के छोटे छोटे नियम हैं जो ध्यान में रखकर हम बेडरूम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पर ये कोई फिक्स रूल नहीं है, अमेंडमेंट हमारी साइज के अनुसार, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार और जगह के अनुसार हम कर सकते हैं। बेडरूम के ऊपर हम जो सीरीज़ बना रहे हैं उसमें आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें देते रहिए ताकि हमारे वीडियोस को हम उसी के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर सकें। बेडरूम के ऊपर वास्तुशास्त्र के रूल्स का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। नमस्ते, वंदे मातरम।